नमस्कार, मैं हूं मान सिंह गौर, नागदा जंक्शन जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से गौमूत्र चिकित्सक एवं प्राणी हीलर। आज आपके सामने मैं ऐसा एक करिश्माकारी नुस्खा लेके आया हूं, जैसे कि आपने सुना है और हो सकता है भुक्तभोगी भी हो कि आपका सर दुखता है या पेट दुखता है या कहीं भी शरीर में कोई भी कष्ट है, आप जाते हैं हॉस्पिटल, आपके शरीर की सारी जांचें हो जाती हैं और पता ये चलता है कि इनको बीमारी कुछ भी नहीं है। तो जब बीमारी कुछ भी नहीं है तो आखिर ये सवाल किसी ने डॉक्टर से नहीं किया होगा कि फिर आखिर ये पीड़ा क्यों है। कोई नहीं पूछ पाता है और रिपोर्टें सारी नॉर्मल हो जाती, उनमें कुछ भी नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में करें क्या? आइए आपको बताता हूं। आज बहुत बड़ी रहस्यमयी बात है। जब ऐसी स्थिति आती है तो शरीर के अंदर कुछ चक्रों में या जिस क्षेत्र में तकलीफ होती है उस क्षेत्र में जो चक्र पाए जाते हैं उनमें ऊर्जा पावर या तो बहुत कम हो गया है इसलिए तकलीफ है, या तो ऊर्जा पावर ज्यादा हो गया है उन चक्रों में तो उस क्षेत्र में तकलीफ होती है। अब इसके लिए करें क्या और आपको करना भी क्या है और कर भी क्या सकते हो? आज मैं आपको वो रहस्य बता रहा हूं कि उस मरीज को शाम को धरधरी टाइम, सूर्य अस्त होने जा रहा हो, धरधरी टाइम जिसे बोलते हैं, उस टाइम में उसको दरवाजे की मेन देहली पे बैठा लिए, बाहर की तरफ को मुंह करके, और घर का कोई भी एक सदस्य एक लोटा में पानी भरो, उसमें ऐसे एक चिमटी भर करके शक्कर डाल दीजिए, उसी लोटे में एक चिमटी ऐसे भर करके उसी लोटे में नमक डाल दीजिए और मरीज के ऊपर से नीचे तक 21 बार ऊपर से ऐसे गिन गिन करके दूसरा व्यक्ति कोई भी ऐसे उतार दे, ऐसे लेकर के, और उतारने के बाद में घर के बाहर जाइए जहां 3 रास्ते फूटे हों या कभी ऐसा रास्ता दूर हो तो भले घर के बाहर एक साइड में या गटर में उस लोटे का पानी ढोल दीजिए जाके, और जाने वाला पीछे मुड़ करके न देखे, लौट के आ करके लोटे को उल्टा रख दीजिए। 1 आध घंटे बाद फिर लोटे को उठा सकते हो। यह प्रक्रिया तुमको सुबह भी जल्दी उठ के करनी है। जैसे चिड़िया चहकने लग जाए, थोड़ा सा उजेला होना चालू हो जाए, उसी टाइम में जल्दी उठ करके बासी बिना झाड़ू कचरा निकाले हुए घर का, और आप ये काम कर दीजिए। निश्चित है 100% उस व्यक्ति को पहली ही बार से आराम चालू हो जाएगा। और इसके बाद आप हमको फोन लगा करके बोल सकते हो, तो यहीं से हम प्राणिक हीलिंग के द्वारा जो प्राण ऊर्जा ट्रांसफर करते हैं, वो प्राण ऊर्जा उसके चक्रों को हम यहीं से चेक करेंगे, देख लेंगे फोन पे ही, और चेक करके जिन चक्रों में एनर्जी कम या ज्यादा है उन चक्रों की साफ सफाई करके और नई प्राण ऊर्जा हम यहीं से ट्रांसफर कर देते हैं। तत्काल 10 मिनट में पोजीशन उस मरीज की चेंज होने लगती है, मरीज खाना पानी मांगने लगता है और राहत की सांसें लेने लगता है। मरीज का भी विश्वास अटूट बढ़ जाता है और उसके पालक, घर के सदस्य काफी खुश नजर आने लग जाते हैं। तो आज आपको मैंने ये जो चीज बताई है, और तुरंत हमको फोन लगाइए 9826298253 पर, और मैं यहीं से प्राण ऊर्जा दे करके उसको ऐसे आलकी पालके लगा के और योग मुद्रा में बैठाल दीजिए या ऐसे करके खड़ा कर दीजिए 10 मिनट के लिए, और मैं यहीं से उसके शरीर में एनर्जी ट्रांसफर करूंगा। तत्काल 10 मिनट में मरीज आपका बताने लग जाएगा और उसके चेहरे की रौनक जरूर बदलेगी। निश्चित है कि आपको आराम मिलेगा। और ये रहस्यमयी नुस्खा आज तक किसी जांच में नहीं आया होगा और न कोई डॉक्टर इसको आज तक साबित कर पाया होगा कि इनके शरीर में किस चक्र में प्राण ऊर्जा
कम या ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए वो किसी जांच में भी नहीं आ सकता है। और आदमी पैसे के ऊपर पैसा लगाता रहता है, इस अस्पताल में आराम नहीं हुआ दूसरे अस्पताल में चला जाता है, दूसरे अस्पताल से अगले अस्पताल के लिए रेफर कर देते हैं। आदमी भटकता रहता है और लाखों रुपए से उतर जाता है। इसलिए अगर सभी को अगर हमारा नुस्खा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हम कोई भी वीडियो यहाँ से डालें वो तत्काल आपको मिलेगी। और एक से एक रहस्यमय वीडियो आपके पास में मैं पहुँचाता रहूँगा और आप देखते रहिए और ये लाभ लेते रहिए और गौ माता की सेवा जरूर करते रहिए, ताकि आपके घर में कभी कोई संकट आ ही नहीं पाएगा। और अगर कभी धोखे से किसी के यहाँ आ भी गया है, अगर आप जैसे गौ माता की सेवा चालू करोगे तो ऑटोमेटिक वो चला जाएगा। वो संकट तुम्हारे ऊपर या तुम्हारे परिवार के ऊपर नहीं रहेगा। गाय माता को जरूर कुछ ना कुछ खिलाएं और उनके ऊपर हाथ फिराएं और उनसे हाथ ही जोड़ते रहें, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता गैया मैया पर विराजमान हैं। जिस समय आप उनसे हाथ जोड़ करके कुछ प्रार्थना करोगे, अपनी मन की बात कहोगे, गैया मैया सुनेंगी। भले उनको कुछ ना खिलाओ तो भी हाथ जोड़ करके और उनके ऊपर हाथ फिरा करके और निवेदन करिए, विनती करिए, वो निश्चित है कि आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगी। धन्यवाद। आज का यहीं तक, कल फिर आएंगे एक नए नुस्खे के साथ में, कोई ऐसा दिव्य नुस्खा लेकर के जिससे आप हमेशा हमेशा खुश रहोगे। नमस्कार, धन्यवाद।